पर्यावरण को बचाने के लिए पुरजोर कोशिश करते हुए राजपाल सैनी जी और उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी भी हैं। और ये बहन जी हैं, जो बहन देखिए शरीर से तो विकलांग है लेकिन हिम्मत से विकलांग नहीं है। और ये वो लोगों को संदेश देना चाहती हैं कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। और ये सन्नोट गांव की शमशान भूमि है, मैं आपको बता दूं। और इस शमशान भूमि को जाने वाला रास्ता सीधा, और यहाँ पर ये जितने भी वृक्ष लगाए गए हैं, जितने भी हरियाली है, ये किसी सरकारी अधिकारी या किसी सरकारी विभाग की नहीं है। यहाँ पे राजपाल सैनी जी हैं जो हमेशा इनकी सेवा करते रहते हैं। राजपाल जी, क्या कहेंगे उन लोगों को जो पर्यावरण को बर्बाद कर देते हैं? और आज ये के विकलांग बहन जो है आपके साथ में हैं और वो भी इसमें जो है पर्यावरण को बचाने के लिए पूरा आपका सहयोग कर रही हैं। प्रभु जी, सबसे पहले तो मैं टैलेंट ऑफ इंडिया का योगी जी आपका सनोट गांव की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप पूछ रहे हैं कि पर्यावरण जो नष्ट कर रहे हैं उनके बारे में क्या संदेश है। मैं कहता हूं कि पर्यावरण यानी कि पेड़ पौधे ही हमारा जीवन है, और पेड़ पौधे ना हो तो हम जो है श्वास नहीं ले सकते। ऑक्सीजन की मात्रा इन्हीं से होती है, बढ़ती है। तो मेरा तो एक संदेश ये है कि यहाँ पे ये जो पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, ये एक प्रेरणादायक स्रोत है। यहाँ ये सनोट गांव का मुक्ति धाम है, और सनोट गांव के मुक्ति धाम में हमने पेड़ पौधों को इसलिए बढ़ाया यहाँ पर कि यहाँ पर डेड बॉडी जलाई जाती है तो उससे काफ़ी प्रदूषण होता है। लोग बाग इसकी ओर कोई ध्यान नहीं देते कि जितनी बॉडी है उतना ही घी और सामग्री लेके आएँ, परंतु ये संभावना होने के कारण लोग जो है उसको उपेक्षा की दृष्टि से देखकर दाह संस्कार कर देते हैं, जो कि वायुमंडल को इतना दूषित कर देते हैं कि हमें सांस लेना भी दूभर हो जाता है यहाँ पे। तो इसी को हमने एक इसका समाधान ढूंढा कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे तो वे जो है ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और इसमें संतुलन कायम होगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है संतुलन बनाने के लिए ही हमने पेड़ पौधों का अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए हैं यहाँ पर। अब ये देखो कि हमने जो हमारे हाथ के लगे हुए हैं वो करीब 4 से 4,500 के करीब पेड़ पौधे लग चुके हैं, जो आपको एक विशाल रूप देख रहे हैं। और जो है ये काफ़ी हार श्रृंगार का है, ये बहुत ही ये इसको स्वर्ग का पौधा मानते हैं, और जो है इसमें औषधि युक्त है ये। और इसको जो घुटनों में दर्द होता है, जो कि गठिया बाय होता है, जो 40 साल से भी बेड पे बैठा हुआ है, उसको भी मूवमेंट देने में ये कारगर है, ये औषधि है। और ये जो है एक रामबाण है गठिया बा में। और जो बुखार, जिसका बुखार नहीं उतरता, इसके पत्तों का काढ़ा तैयार करके उसको पिएं। तो यहाँ पर औषधियों की भी भंडार है, अनेकों प्रकार के औषधि हर्बल प्लांट लगे हैं, फलों के लगे हैं, फूलों के लगे हैं, और बड़े बड़े बड़ नीम पीपल जो ऑक्सीजन इतनी भारी मात्रा में देते हैं, वे भी उन पर भी ध्यान रखा गया कि उनकी अधिकता होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं यहाँ तो एक हिमाचल की तरह आप देख आओगे यहाँ प्रैक्टिकल। मैं तो ये कहता हूँ कि वीडियो को देख के एक बार यहाँ पर सनोट गांव के मुक्ति धाम में एक बार वैसे ही आ जाएं तो आपको यहाँ से कुछ न कुछ प्रेरणा मिलेगी, जो कि हम जो देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं, उसमें कारगर सिद्ध होगा। और ये आप देखो चीकू के पेड़, चीकू भी पकते हैं यहाँ, कदम के पेड़ हैं, और फालसे के पेड़ हैं, आड़ू के पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं, नींबू के हैं, और बेर के हैं, जामुन के हैं। और आप ये देखो कि हमने जगह जगह स्लोगन भी लिख रखे हैं कि कहते हैं ये वेद पुराण, एक वृक्ष 10 पुत्र समान। तो हम तो ये एक संदेश देना चाहते हैं कि भैया कुछ सोचो, ज़िंदगी में आए हो तो कुछ करो, ऐसी मिसाल कायम करो कि आने वाली पीढ़ी याद करे, और याद भी ना करे लेकिन एक रचनात्मक कार्य करके जाओ, जो कि समाज को जो है एक बहुत ही व्यवस्थित ढंग से जो है आगे ये लाभदायक होगा। और ऑक्सीजन की मात्रा जो है, ऑक्सीजन के बिना कोई आदमी ना मरे। मैं तो ये कहता हूँ कि कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन का पता लग गया था और उसके बाद लोग भूल जाते हैं। अब ये देखो
ये कड़ई पत्ता, ये हार श्रृंगा, ये इधर देखो चीकू, इसमें इतने फल आते हैं। और ये आप देख सकते हैं इधर केले के भी पेड़ हैं जिनमें बड़े बड़े अच्छे फल आते हैं, जामुन के हैं। और तो इनका क्या व्यापार करते हैं आप यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे हम तो ये कहते हैं कि यहाँ आओ, यहाँ से प्रेरणा लेके जाओ, और यहाँ से जो हमारे पास अवेलेबल है पेड़ पौधे वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। हम खुद भी तैयार करते हैं, हार श्रृंगार के तैयार किए, जिस भाई ने ले जाना हो ले जाओ। और गुलाब की कटिंग अब लगाएंगे तो उसमें भी आप कोई तो इनमें जो फल लगते हैं वो फल भी आप किसी को बेचते हैं क्या? कहते हैं कि हम कच्चे फल को तोड़ना तो मना है, लेकिन पक जाने के बाद किसी को भी कोई मना नहीं है। पैसे लेते हैं उसके? कोई खाओ, उसके पैसे लेते हैं? पैसे कहाँ, यहाँ तो हम निष्काम भाव से, और जो है हम तो यहाँ क्या बोले कि ये हमें सर्विस के बाद, क्योंकि हम MCD से रिटायर्ड, मैं नरेला जोन से सेंट्री इंस्पेक्टर के पद से मैं रिटायर हुआ था 2017 में। तो मैं उस टाइम मेरे को 2 स्टंट डले, 2 स्टंट डलने के बाद 200 शुगर होने के बाद 2010 में मेरे को डॉक्टर ने स्टंट डाल दिए। स्टंट डालने के बाद उन्होंने कहा कि तुम ज़िंदगी भर दवाई खाओगे। तो पहले, इससे पहले देखो ये कितना आप बेलगिरी के कितने फल आए हुए हैं, ये कितना एक मनमोहक दृश्य बन चुका है। एक ये यहाँ शिव बाबा का एक मंदिर के रूप में, एक पहाड़ी के रूप में, एक आध्यात्मिक उसको देखते हुए हमने शिव बाबा के यहाँ पर स्थापना की, जो कि एक आध्यात्मिक यहाँ से एनर्जी क्रिएट होती है, लोगों का भय ख़त्म हो गया है। यहाँ पर लेडीज़ घूमने आती हैं, यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, यहाँ पर हवन वगैरह भी होते हैं। यहाँ तो हमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं। तो ये भी देखो आप, कितने आप देख सकते हैं, ये सब घूमने वाले, सेवा करने वाले इधर आए हुए हैं। और मैं तो इनको सबको जो है, आप लोग यहाँ आए हैं, आपको डर नहीं लगता शमशान घाट में? नहीं जी, कोई डर नहीं है। क्यों? मन लगता है हमारे यहाँ। तो लोग तो कहते हैं डर लगता है, भूत होते हैं। गलत कहते हैं, हमें कोई डर नहीं लगता। अच्छा, आप कितने सालों से आ रहे हैं? हमारे 2.5 साल हो गई जी। अच्छा, आप आते हैं? हाँ, यहाँ सेवा कर रहे हैं पेड़ पौधों की। आपको डर नहीं लगता? ना, क्यों? हम लोग तो अंदर तक जाते हैं। अंदर तक जाते हैं? हाँ, तो अंदर पैर छूते हैं बाबा के, हाँ, प्रणाम करते हैं, फिर काम चालू कर देते हैं। तो जब वहाँ से वापसी मुड़ के चलते हैं तो डर नहीं लगता कि पीछे से कुछ आ जाए एकदम से? हम लोगों को डर नहीं लगता है। क्यों? कहते हैं कि भूत रहते हैं शमशान घाट में। मन में भरम होना तो डर लगते हैं। आप तो तलवार लेके खड़े हैं, आप तो तलवार लेके खड़े हैं। भाई कर्मचारी हैं, हम लोगों को कोई भय नहीं है। शाम को 5 बजे चले जाते हैं छुट्टी करके। अच्छा, यहीं रोड पे बैठे खाते हैं, सब कुछ करते हैं यहीं पे? यहीं पे। तो भूत नहीं आते तुम्हारे पास? हमारे पास दुनिया, फिर लोग कहते हैं भूत है यहाँ पे। यहाँ तो हमारी हो गई 4 महीने। 4 महीने से आप यही खाते हैं? यहीं पीते हैं, यहीं लेट भी जाते पीते भी हैं? हाँ। पीते भी हैं? नहीं लेटे हैं। अच्छा, रोटी खाने के बाद तो पानी पिएंगे। हैं? रोटी खाने के बाद तो पानी पिएंगे। अच्छा, पानी पीते हैं। अच्छा, वो ठीक है। ये कह रहे भाई यहीं पीते हैं हम, मैं पीते हैं, मगर तो कमाल कर दिया यार, यहाँ के आप शराब का सेवन करते अच्छी नहीं है। अच्छा चलो ठीक है राजपाल जी, ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। तो योगी जी, मैं और आपको मैं ये वीडियो जो है ये छोटा पड़ जाएगा, डिटेल में बताता हूँ। अब ये देखो, यहाँ पर 3, यहाँ पर ये डोगी 3 इन्होंने 25 पिल्ले दे रखे हैं। अब 25 पिल्लों की सेवा करना, उनको अच्छी तरह ढंग से पालना, उनको खाना खिलाना, ये बहुत ही, मैं तो ये मानता हूँ कि ये भी एक पुण्य का काम है। और ये बहन जी जो है हमारे इन बच्चों के लिए जो है संस्था की तरफ से ये जो है, देखो अब ये औषधि के पत्ते तोड़ के लाई हैं और इसको तैयार करके ये जो है जो समाज कल्याण के कार्य में देंगे इनको। और ये आप क्या करेंगे इनका? आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम संगीता राजकुमार योगी है और ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन की मैं अध्यक्षा हूँ। और हम बार बार आते हैं, और जो हमारे राजपाल बाबू जी हैं उन्होंने जो यहाँ औषधि के जो वृक्ष लगाए हुए हैं उनसे हम ऐसी पत्तियाँ लेकर जाते हैं और उनसे औषधियाँ बनाते हैं। वो चाहे तेल हो या जैसे जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, कमर में दर्द, उस चीज़ का हम सभी का मिश्रण करके एक तेल बनाएंगे। उस तेल से अगर जोड़ों का दर्द है तो उसको हम जोड़ों के दर्द में यूज़ लेंगे, या फिर जैसे सर के बाल हैं, गिरते हैं, झड़ते हैं, समय से पहले सफ़ेद हो जाते हैं, तो उसके लिए हम तेल बनाते हैं।
तो उसको हम अपनी संस्था पर आने वाले जो बच्चे हैं या बुजुर्ग महिलाएं हैं जो दर्द से काफ़ी परेशान हैं, उनको हम तेल देकर उनको मालिश वगैरह करते हैं, तो उनसे उनको बहुत आराम पहुंचता है। तो ये पत्तियां हैं जो औषधियां हैं, ये हमारे राजपाल बाबू जी ने जो ये सन्नोट के अंदर जो ये बगीची लगाई हुई है, इसमें हर प्रकार की औषधि है। हम यहीं सब ये पत्तियां चुन चुन कर लेकर जाते हैं और औषधि बनाते हैं। तो शमशान भूमि है यहाँ पे, आपको डर नहीं लगता? नहीं, डर क्यों लगेगा सर? क्यों? शमशान भूमि जैसी लगती नहीं, क्योंकि यहाँ भोले बाबा का जो स्थान बना हुआ है मंदिर जैसा लगता है। और यहाँ हर प्रकार के जो वृक्ष हैं, जो बाग बगीची राजपाल बाबू जी ने यहाँ सजाई हुई है, वो बहुत ही अति सुंदर है और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। इसकी ताज़ा हवा खाएं और घूमने फिरने आए। और क्या कुछ है राजपाल जी? योगी जी, मैं तो ये कहता हूँ कि एक बार अंदर आओ। अब हाँ जी जी, बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। जब सबको डर नहीं लगता, हमें क्यों डर लगेगा? हमारा कैमरा बिल्कुल आपके साथ चलेगा। ये किस्म का ये मानो कि ये स्वर्ग द्वार है। लोग बाग तो कहते हैं स्वर्ग ऊपर है या नरक और है। मैं कहता हूँ कि इसी पृथ्वी पे स्वर्ग और नरक है। तो आप ये तलवार लेके क्यों जा रहे हैं अंदर? तलवार ये काम करने के लिए मैंने इस पे धार लगवाई है, और जो मैं भी काम करूँगा तो इसलिए मैंने धार लगवाई है, जिससे कि जो ये बैड प्लांट्स हैं, जो इस तरह के हैं झाड़ वगैरह जो कि अनवांटेड प्लांट हैं, उनको जो है रिमूव करने के लिए, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो खाज खुजली पैदा कर देते हैं, तो उसमें उनको काटने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। भोले बाबा के हमें भी दर्शन कराइए, हमारे दर्शकों को भी कराइए। अब ये देखो, आप ये द्वार जी जी, अब आप देखिए सन्नोट की शमशान घाट है, ये जैसे जो है मुक्ति धाम कहते हैं। अब हम इसके अंदर प्रवेश कर चुके हैं। जी राजपाल जी, दर्शन कराइए अब आप। योगी जी, जब इसमें डेड बॉडी लेके आते हैं लोग, जी जी, तो इसमें एंट्री गेट के अंदर एंट्री करते ही एक 50% तो उनका दिमाग ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है कि भैया सब ने जाना है, लेकिन हमें ऐसे कर्म करके जाना चाहिए कि लोग याद करें। जी जी जी, और ऐसे कार्य करें जो समाज का कल्याण करें जी। और जो है देखो, अब यहाँ पर पहले जब मैं यहाँ नहीं जुड़ा था, इससे लगभग 20 साल हो गए। अब यहाँ इससे लगभग अब 2023 है, तो 2000 में आप ये मानो कि मैं इससे जुड़ा था। और उसके बाद यहाँ पर इतना बुरा, चारों तरफ इतना भयंकर प्रकोप था यहाँ पर कि आते जाते जो है बैड एलिमेंट काफ़ी घटनाएं अंजाम देते थे और लोगों को लूटते थे। तो जब मैं सर्विस में 2017 में मैं रिटायर हुआ, 2017 में रिटायर होने के बाद मैंने सोचा कि अब ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए कि जो ज़िंदगी में हमें आनंददायक हो और समाज का कल्याण हो, और जो है हम उसमें जो है अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से उसको जो है परिपक्व हो। तो हमने फिर इसी स्थान को हमने सोचा कि लोग बाग जिसको उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं उस कार्य को करना चाहिए। अब उपेक्षा की दृष्टि से ये मानो कि एक शमशान भूमि को लोग बाग एक उपेक्षा की दृष्टि से देखते आए हैं कि यहाँ तो भूतों का घर है। तो इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए और यहाँ इतनी गंदगी है उसको निजात देने के लिए लोगों को, क्योंकि जब आते हैं इकट्ठा होके लोगों को खड़े होने के अब स्थान ना मिले, और ऐसे पवित्र स्थान में हम जब अपने शरीर का जो है 5 तत्वों के बने हुए शरीर का हम आखिरी तत्व जो स्थूल शरीर है, जो पृथ्वी तत्व का दाह संस्कार करा के उसको भी स्वाभाविक रूप में विलय कराते हैं, तो उसको भी एक विधि पूर्वक ढंग से यहाँ साफ़ सुथरी जगह में उसको जो अंत्येष्टि कर दी जाए तो एक बहुत पुण्य का काम होता है। तो हमने उसी दृष्टिकोण को रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए इस स्थान को चुना। और इस स्थान पे जब बहुत ही ज़्यादा भयानक स्थिति थी, इसकी गंदी स्थिति थी, तो फिर हमने अपने नौजवान साथियों को साथ में लेके गांव के और उनकी यहाँ सफाई की। उसके बाद धीरे धीरे करते हुए हमने ये जो आप देख रहे हैं, ये एक ऐसा ऐतिहासिक स्थान बन चुका है। लोग बाग इसको देखते हैं, दाह संस्कार कराने के लिए आते हैं, लेकिन उसको भूल के और इसमें खो जाते हैं कि बहुत ही अच्छा रमणीक स्थान है। और जो है आप जैसे स्लोगन
आप जगह जगह स्लोगन लिखे हुए हैं और जिनका बहुत महत्व है। जैसे यहाँ पर दाह संस्कार कराने के लिए लाते हैं, तो जो आप ये स्थान देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर डेड बॉडी को रखते हैं। और डेड बॉडी को रखने से पहले हमने जो स्लोगन लिखा है, तो हम सभी लोग इसको पढ़ते हैं। ए मौत तेरा फैसला कितना नेक है, शमशान में हर गरीब और अमीर का बिस्तर एक है। तो ये एक कटु सत्य है कि लोग बाग इसको पढ़ेंगे, इसको अमल लाएंगे और आसक्तिपूर्ण कार्य नहीं, निरासक्त भाव से वे संसार में कार्य करेंगे। तो इसी प्रकार ये इधर गीता के श्लोक लिखे हुए हैं। दिवंगत आत्मा जो हमारे परलोक से दार चुकी होती है, वो भी ये कह के जाती है कि यहाँ तक पहुँचाने का जो है तुम्हारा धन्यवाद, इसके आगे का सफ़र तो मैंने स्वयं तय करना है। तो एक हमारा भी नैतिक दायित्व बन जाता है कि उसके प्रति कि हम भी उसको प्रभु से जो है शांति और मुक्ति के लिए प्रार्थना करें कि उसको शांति और मुक्ति दे और उसको जो है नई योनि प्राप्त। तो ये जो यहाँ का जो वातावरण है, इसको ठीक करने के लिए आपकी कोई मदद जो सरकार करती नहीं करती है? नहीं योगी जी, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई पैसा नहीं मिला है। अभी तक कोई पैसा नहीं आया? कोई पैसा नहीं मिला, कोई मदद नहीं हुई। ये जब बहुत ही ऐसी स्थिति थी कि बारिश आ जाती थी तो डेड बॉडी लेके आते थे तो बहुत दुखी होते थे। केरोसिन डीजल डाल के दाग दिया जाता था। फिर हमने एमएलए से गुहार की, उन्होंने जो है कुछ मदद तो की, लेकिन पूर्ण रूप से उनकी तरफ से नहीं बनाया गया। फिर लोग गांव से डोर टू डोर कलेक्शन करके इसमें करीब 4.5 लाख के करीब इसमें कॉस्ट आई है। और इसको इतना मजबूती की ढंग से हमने पेश किया है कि इसके ऊपर लेंटर भी बन सकता है। तो हम उसके बाद जो है हमें काफ़ी सुविधा हो गई है। लोग बाग अब ये देखने लगे कि पहले तो मेरे को लोग जो हैं पागल समझने कहते थे कि ये जो है पेंशन सारी इसी में लगा देता है और ये बच्चों का ख्याल नहीं करता। लेकिन जब उन्होंने ये ऐसा यहाँ का रूप बदलते हुए देखा तो उनके दिलो दिमाग में एक ये बात घुसी कि जो कार्य हुआ है एक ठोस, मजबूत और एक बहुत ही सुंदर तरीके से ये बनाया गया है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ इच्छा शक्ति है वहाँ कार्य अपने आप बढ़ता चला जाएगा। जुनून जिसके पास है उसको किसी डायरेक्शन की मास्टर की ज़रूरत नहीं, वो कार्य अपने आप प्लानिंग बनती चली जाती है। मैं तो यही कहता हूँ कि ज़िंदगी में आए हो तो भैया कुछ ऐसे कार्य करके जाओ कि लोग जो है आगे इसको देख के और जो है इसके प्रति जो है अपना और इससे प्रेरणा लें और अपने स्वास्थ्य को और अच्छा लाभदायक इससे फ़ायदा उठाएं। और आप ये देख सकते हैं कितने, मैं तो ये कहता हूँ कि ये नियर अबाउट ऐसा अपने उससे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी आप देख ही सकते हैं कि कितने अच्छे अच्छे आम के पेड़ हैं, कदम के पेड़ हैं, आम इसमें फल आते हैं। इधर त्रिवेणी है, उधर ये कितने, मैं ये देखो ना आप प्रभु, मैं योगी जी मैं क्या कहूँ इनके बारे में। ये अमूक अवस्था में खड़े हैं लेकिन ये हमारा जीवन है। ये पीपल के पेड़ हैं, 100% ऑक्सीजन देते हैं। बड़ जो है 80% देता है, नीम जो है 70% देता है। तो इतनी अच्छी मिली जुली, इसीलिए तो हमने इसको त्रिवेणी के रूप में लगाते हैं। गंगा जमुना सरस्वती का रूप देकर इसको धार्मिक उससे जोड़ दें तो इसकी पूजा करते हैं लोग और इसको लगाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो अब पीपल, बड़ और नीम तीनों की हमने कई जगह जो है इनको स्थापित लगाए हैं और उनकी परवरिश हो रही है, बहुत बढ़िया है। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट फिर नरोत्तम सिंह योगी और आज हम शिव भोले बाबा के स्थान पर हैं और जिसे कहते हैं सन्नोट मुक्ति धाम। और यहाँ की जो महिमा है राजपाल जी ने अभी बताई है आपको। और यहाँ पर जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं वो भी आपने हमारे कैमरे के माध्यम से अभी देखा है। और हम तो यही कहेंगे कि प्रेरणा लें राजपाल जी से, क्योंकि राजपाल जी ने अपना जीवन समर्पित कर दिया पेड़ पौधों को। और कुछ लोग मूर्ख ऐसे हैं कि जो या तो कबाड़ इकट्ठा करके पेड़ों के नीचे आग लगा देते हैं जिसकी वजह से पेड़ झुलस जाते हैं, और या फिर वो पेड़ों को काट कर डाल देते हैं। तो ऐसे लोग
कम से कम आँख खोलकर ये देख लें कि पेड़ पौधे बनते कैसे हैं, बेचारे वो पाले कैसे जाते हैं, उसमें मेहनत कितनी लगती है और उनके बनने के बाद वो सुंदर कितने लगते हैं। ये सब प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम आज पेड़ नहीं लगाएंगे तो आने वाली जनरेशन फल नहीं खाएगी। क्योंकि आज जो हम फल खा रहे हैं वो हमारे किसी ना किसी पूर्वज ने लगाए थे, तब आज हम उन पेड़ों के फल खा रहे हैं। अगर आज हम लगा कर जाएंगे तो आने वाली जनरेशन वो फल खाएगी। तो आज और यही चीज़ें देखने के लिए होती है और यही सब प्रेरणा लेने के लिए होती है। क्योंकि देखो दोस्तों, मरना तो एक ना एक दिन सभी को है, मौत तो निश्चिंत है, उसका एक ना एक दिन पता पक्का है। लेकिन जब तक जीवन है आपका, वो किसी चीज़ पर समर्पित कर दो। जैसे आज राजपाल जी ने अपना जीवन समर्पित किया है। मैं कहूँगा एक बार कैमरा मैन थोड़ा इधर घुमाएं। आप ये देखिए, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, आप इस तरह से लगेगा जैसे आप किसी हिल स्टेशन के अंदर आए हुए हैं और किसी पहाड़ियों के बीच में, हरी भरी पहाड़ियों के बीच में आप घूम रहे हैं। तो ये सब प्रेरणा जो है हमारे राजपाल जी की मेहनत है ये। और इनके साथ में कुछ सन्नोट गाँव के कुछ युवा वो भी साथ में आ रहे हैं, क्योंकि अगर वो आज वो नहीं मेहनत करते तो शायद वो लोग भी नहीं आते। और यहाँ पर मैं आपको कहूँ, थोड़ा इधर भी दिखाएं, यहाँ पर एक संत महात्मा के लिए भी स्थान बनाया गया है, ताकि अगर कोई संत महात्मा अगर यहाँ आकर विश्राम करना चाहे तो कर सकता है, अगर वो यहाँ रहना चाहे तो रह भी सकता है, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन बशर्ते कि वो किसी भी डेड बॉडी के साथ कोई भी किसी किस्म की किसी चिता के साथ में वो हरकतबाजी ना करें, वो सबसे पहली चीज़ ज़रूरी होती है। और क्योंकि बहुत से तांत्रिक हैं जो तंत्र विद्या करते हैं, जिसकी वजह से जो है ये नाथ संप्रदाय जो है बदनाम भी होता जा रहा है। और ऐसी चीज़ अभी देखिए, अब ये छोटे छोटे जो है ये कुत्ते के बच्चे हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। क्या नाम ये सब देखते हैं ये एक आवाज। और अभी ये देखिए एक आवाज मारी है फौजी, एक आवाज फौजियों आओ। ये देखिए अब ये छोटे छोटे बच्चे देखिए, मैं कहूँगा थोड़ा इधर दिखाएं कैमरामैन से। अब ये छोटे छोटे बच्चे देखिए, तुरंत एकदम से आवाज लगते ही तुरंत एकदम से जो बाहर आने शुरू हो गए, देखिए वो आ गए सभी, आ जाओ ले। अब ये होता है प्यार, और यही प्यार प्रेम। अब ये देखिए इन बच्चों को जो है कि कुछ कुत्ते के बच्चों को जो है मिला हुआ है। अब ये देखिए ये आ गए हैं, ये भैरव बाबा के जो है सब कहते हैं कि कोतवाल हैं ये एक तरह के, ये भैरव बाबा के कोतवाल होते हैं। ये जाकर जो संदेश देते हैं कि कहाँ पे किस चीज़ की आवश्यकता किस चीज़ की नहीं है, वो सब चीज़ें जो बताते हैं। और जहाँ पर वातावरण अच्छा हो और वहाँ पर यहाँ लगता नहीं है आके हम यहाँ किसी शमशान घाट के पास खड़े हुए हैं, क्योंकि जिस टाइम में कहते हैं कि जहाँ मृत्यु भूमि, जहाँ ले जाके किसी दाह संस्कार करने वाली जो स्थान होता है वहाँ पर भूत प्रेतों का वास होता है। और यहाँ पर अभी हमने कुछ महिलाएं भी थी, यहाँ कुछ बच्चे भी थे, हमने सबसे बात की, बुजुर्ग भी थे। वो कहते हैं कि हम यहाँ आते हैं, रोज़ यहाँ काम करते हैं, यहीं बैठ के खाना खाते हैं और यहीं आकर सब जो है क्या नाम पूजा पाठ भी करते हैं। अभी एक विकलांग बहन मिली थी हमें, वो विकलांग बहन जो है क्या नाम सन्नोट गाँव की बेटी है। और अब सबसे बड़ी बात ये देखने के लिए होती है कि उसने विकलांगता को दरकिनार कर दिया है। क्यों? क्योंकि आज वो राजपाल जी के साथ हमने जब देखा, उसको तो पेड़ों के अंदर पानी दे रही थी, कह रही थी मैं चल नहीं सकती तो क्या हुआ, मैं पाइप पकड़ के पेड़ के पानी तो दे सकती हूँ। तो ये चीज़ें होती है प्रेरणादायक। और एक विकलांग जो प्रेरणा ले रही है भाई से, और वो आकर जो है कि तो ऐसे लोगों से आप प्रेरणा लीजिए। अब यहाँ पर मान लिया आपको शौचालय जाना हो तो यहाँ शौचालय की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ उसके साथ साथ में यहाँ पेड़, उसकी यह नहीं है कि अगर शौचालय है तो वहाँ पे गंदगी होगी, नहीं, उसके लिए भी कितना सुंदर मतलब वातावरण बनाया गया है। और यहाँ पर जो है बांस के पेड़ भी लगाए गए हैं। बांस का पेड़ कहते हैं बहुत ही शुभ होता है ये भी। और पपीते के पेड़ देखिए आप, जहाँ पपीता जो है 100-150 रुपये किलो जो है पपीता मिलता है। और एक चीज़ आप इधर आइए, शायद ये बोया या नहीं बोया ये अलग मैटर है। और राजपाल जी आपने इसको उगाया है? नहीं, ये ऑटोमेटिक उगाते हैं। हाँ। जो है इसमें बहुत औषधि अभी मैं आपको बता दूं, थोड़ा आगे आ जाए 1 मिनट के लिए, आप कैमरा लेके ये मको है, इसको कहते हैं मको। और अभी इसके अंदर आई नहीं, अभी फूल आया है सिर्फ। और इसके बारे में कहा गया है कि जिसको किडनी की बीमारी है, वो जिसको किडनी की बीमारी है, इसकी मको के कुछ जो है जो जिस टाइम इसके अंदर फल आ जाए, पक जाए, तो उन फलों को तोड़कर रोज़ खा लें तो उनके जो किडनी की जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाएगी। और जहाँ कहते हैं जहाँ मको वहाँ काहे का दुख हो, तो ये कहावत है। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं, औषधियाँ हैं यहाँ सारी। और यहाँ पर अभी जो मैं बताऊँ कि जिस टाइम हम पहले आया करते थे यहाँ पे, तो जंगल झाड़ हुआ करता था। आज लगता नहीं है कि हमें यहाँ किसी जंगल झाड़ में, लगता है कि हम किसी फार्म हाउस में घूम रहे हैं, जैसे जो किसी, जबकि यहाँ सरकार का कोई वो नहीं है।
सरकार यहाँ पर कुछ नहीं दे रही है, सरकार का कोई पैसा नहीं लगा है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये लोग स्वयं अपने गांव के लोगों से मिलकर ही ये कार्य कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छा लगता है कि राजपाल जी आज जो मेहनत कर रहे हैं। आप ये देखिए, गंदा नाला है ये। मैं कहूँगा एक मिनट, आज आप इधर आइए, ये देखिए, कोई सोच भी नहीं सकता है कि गंदे नाले के पास में इतने सुंदर फूल हो सकते हैं। आप मैं ये देखिए, ये गुडल के हैं। ये देखिए, ये कितना मतलब कितना सुंदर। और ये नीचे देखिए, नाला बह रहा है। ये यहाँ मेहनत कितनी की होगी कि यहाँ इस किनारे पे खड़े होके यहाँ इसको साफ़ सुथरा करना और उसके बाद जो इसको बराबर करके और यहाँ पेड़ लगाना। इतना तो शायद मुझे लगता है कि जो वन विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो भी शायद इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, इतना सोचेंगे नहीं कि ऐसा भी किया जा सकता है। तो मैं वन विभाग के अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा कि वो भाई राजपाल जी से प्रेरणा ले कुछ। और जहाँ पर भी सरकारी जगह खाली पड़ी हुई हैं, कम से कम वहाँ पर पर्यावरण को बचाने के लिए इस तरह का कार्य कर सकते हैं। आप देखिए, इधर आइए, मैं और एक चीज़ दिखाऊंगा। पपीते देखिए आप, ये देखिए पपीते, यहाँ देखिए पपीते कितने बढ़िया बढ़िया पपीते लगे हुए हैं और पपीते पक चुके हैं। ये पपीते पक रहे हैं, ये देखिए, ये पपीते लगे हुए हैं। यहाँ 2 पेड़ हैं, ये दोनों पेड़ जो है भरे हुए हैं और ऊपर जो है और भी फल आ रहे हैं, फूल भी आ चुके हैं और भी फल आएंगे और भी फूल आएंगे। और ये पपीता देखिए पेड़ पे लगा लगा पक रहा है। जो इसकी मिठास होगी, जो इसका स्वाद होगा, वो आपको किसी पपीते के अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पेड़ के अंदर ही पक रहा है। और दूसरा, ये स्वयं शिव भोले बाबा की जो स्थान है, ये उस जगह हो रहा है। तो कहीं ना कहीं भगवान का भी इसको आशीर्वाद मिलेगा और राजपाल जी की मेहनत है उसका मिठास मिलेगा। ये देखिए, मोरपंखी का पेड़ कितना सुंदर है, कितना मनोहारी है। ये बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह के जो है हमें ये सब चीज़ें जो है हम कभी फार्म हाउस में किसी में जाते हैं तो देखने को मिलते हैं। यहाँ जैसे मान लिया किसी बड़े उसमें जाते हैं तो देखने को मिलते हैं। अब ये देखिए, ये किस चीज़ का पेड़ है राजपाल जी? ये एरोकेरिया। एरोकेरिया किस काम आता है ये इसमें ये शो का होता है और इसमें बहुत ही सुंदरता को प्रदान करता है। ये जो है आयुर्वेद में भी काम आता है ये। और आयुर्वेद में क्या है कि ये हर जो भी पेड़ पौधा कुछ भी जन्मा है वो भगवान ने ऐसे नहीं जन्मा, वो इंसान के लिए ही मतलब लाभदायक है। उसकी हर फूल हर पत्ती इंसान के लाभदायक है, इसलिए वो हर पेड़ पौधा है। हाँ, बशर्ते अगर हमें उसके बारे में जानकारी हो। अब जिस तरह से ये पेड़ है, अब ये है, अब इसके ये नागफनी है। अब इसको बताते हैं कि इसकी पत्तियों को तोड़ के और सरसों के तेल में उबाल लिया जाए और उसके बाद कान में अगर डाल दिया जाए तो कान अगर बहता है तो वो उसका जो है बहना बंद हो जाएगा। कान में दर्द रहता है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरह से बहुत सी औषधियाँ ऐसी हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते और जिनके बारे में अगर जान लें इसको स्नेक प्लांट बोलते हैं इसको योगी जी। वही मैंने बताया। इसको सर्प भी नहीं आते। जी, इसके पास जो है सांप भी नहीं आते। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो ये कहूँगा कि आप ये देखिए, ऐसी जगह कितने सुंदर सुंदर फूल हैं जहाँ कुछ सोच ही नहीं सकता कि हाँ यहाँ पे फूल हो सकते हैं। और यहाँ से जब कहते हैं कि जब ऐसी सुंदर, और अब ये एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए सरसों का, आप देखिए पौधा, देखिए सरसों का पौधा कितना बड़ा हो गया है, लेकिन वो वैसा का वैसा कच्चा का कच्चा ही है अभी, यानी पका नहीं है। यानी इतना बड़ा पौधा होने के बाद भी वो पका नहीं है। ये यहाँ की महिमा है, ये यहाँ का जो है। आप देखिए, और भी अभी मैं आपको और दिखाता हूँ। आप देखिए, ये चित्र राजपाल जी ने यहाँ बना रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है कि इसके पीछे ये जगह पड़ी है वन विभाग की, लेकिन वन विभाग यहाँ आकर देखता नहीं है। वन विभाग सिर्फ कागज़ों में अपने जो है बिल लगाते हैं और आकर कुछ कर्मचारियों को लेके वो ठेकेदार को कह देते हैं अपना वहाँ पे बैठ के और वो बिल बना के और पास कर देते हैं। और जबकि असली अगर वन विभाग के अधिकारी कहा जाए तो भाई राजपाल जी हैं, क्योंकि ये मन से काम करते हैं। अब ये देखिए पीपल के पेड़, लाइन से पीपल के पेड़ लगा दिए गए हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा जब कम पड़ जाए ना तो। और दूसरे नंबर पे इस नाले के अंदर अगर मान लिया जल भराव अगर ज़्यादा हो जाए तो नाला कटना शुरू हो जाता है, उसकी जो किनारियाँ कटनी शुरू हो जाएंगी, उसको बचाने में भी काम आएगा। योगी जी मैं बताता हूँ इसके बारे में
कि ये जो है नाला यहाँ तक कट चुका था। ये बाहर से मिट्टी डाल डाल के और नीचे स्पोर्ट दे के बहुत लक्कड़ डाल के कोई पत्थर डाल के इसमें स्पोर्ट दे के मिट्टी रोक के और जब ये पीपल के पेड़ लगाए हैं और ये पीपल के पेड़ आप देख सकते हैं कि पिछले ही साल लगाए हैं, इनकी ग्रोथ कितनी बढ़िया हो रही है और ये समय पर इनको खाद पानी दिया जाता है और जो है बहुत ही एक आने वाले जल्दी अब देखना 1-2 साल के अंदर अंदर आप इन पेड़ों की ग्रोथ देखना, ये कितना विशाल रूप धारण करेंगे कि यहाँ पर आने वाले देखने वाले आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि यहाँ पर तो यार ये गंदा नाला था, यहाँ तो जंगल, यहाँ तो कुछ नहीं था और यहाँ इतनी जल्दी इतने कैसे परवरिश हुए। इसके पीछे मैं आपको आपका ध्यान इधर दिलाना चाहता हूँ। देखो खाद की मात्रा, खाद यहाँ डेयरी से हम लाके इसको पानी के द्वारा इसको सड़ाते हैं, गलाते हैं और इसको तैयार करते हैं और इनको समय समय पे इन पेड़ पौधों को इनकी ये असली खुराक दी जाती है, जिसके कारण जो है ये पेड़ जो है मुंह से बोलने लगे। ये थोड़े ही दिन में इतने अच्छा विशाल रूप बन जाएंगे कि आप सोच भी नहीं पाओगे कि ये इतनी जल्दी कैसे पनप गए। तो ये खाद की मात्रा और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहता हूँ कि पेड़ पौधे भी उसी तरह फीलिंग्स करते हैं जैसे मनुष्य महसूस करते हैं। अगर जो हम इनको लगा के और वैसे इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे तो इनकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो मैं कहता हूँ कि इन पेड़ पौधों को संगीत का भी बहुत शौक होता है और यहाँ इनके पास अगर जो एक पौधा यहाँ लगा दो, एक इधर लगा दो, इसके पास ट्रांजिस्टर धीमी आवाज़ में चलाओगे आप, संगीत दोगे तो उनमें काफ़ी अंतर आ जाता है। बिल्कुल। तो ये एक बिल्कुल साइंटिफिक है कि ये पौधे भी उसी तरह से फीलिंग्स करते हैं जैसे मनुष्य महसूस करते हैं। बिल्कुल। और इधर शायद आपने केले के पेड़ भी लगाए। मैं तो ये है कि जहाँ भी जगह मिलती जाएगी वहाँ पेड़ लगाते जाएंगे। जब तक मेरे अंदर शक्ति रहेगी और जब तक आखिरी श्वास तक मैंने प्रभु से ये संकल्प धारण किया है, प्रभु के चरणों में रहकर डेली मेरी यही प्रार्थना होती है, प्रभु मुझे चाहे उम्र 1 दिन की हो या 100 साल की हो, लेकिन आजीवन पूर्ण रूप से स्वस्थ रखें और पूर्ण रूप से स्वस्थ रखते हुए मेरे को आखिरी श्वास तक मैं सेवा करता रहूं, कुदरत के साथ मिलके चलूं और पेड़ पौधे इतने लगा दूं कि आने वाली पीढ़ी जो है ऑक्सीजन की कमी नहीं रहे। बिल्कुल ठीक बात है। अब ये आम के पेड़ भी, फलों की भी कमी ना रहे। देखो आम के, मैं ये कहता हूँ कि आपको मैं ये कोई तो कहते हैं कि हमने नाम पेड़ लगा दिए। अरे पेड़ लगाना भी एक वैरायटी वाला, यानी कि ग्राफ्टेड, यानी कि मैं इसको प्राइवेट नर्सरी से 250 रुपए का एक पेड़ लेके आया और ये ग्राफ्टेड है। देखो ये ग्राफ्टेड है यहाँ से। जी। और इसमें जल्दी से फल आ जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर आ जाएगा इसमें। इस तरह के जो हम ग्राफ्टेड जामुन, ग्राफ्टेड आम, ग्राफ्टेड बेरी और ये ग्राफ्टेड ये केले, इनमें सब में फल आता है। ये किस चीज़ का है? ये मधुमालती है। ये मधुमालती बेल है जो कि बड़े सुंदर फूल देगी और जो है इसको मैं घर से निकाल के लाया था क्योंकि घर पे भी बहुत अधिकता हो गई थी पेड़ों की। करीब 400 गमले थे तो उनमें कुछ अब यहाँ पे लगा के और उनका और बहुत बढ़िया लगा ये। और हमारे दर्शक देख रहे हैं, हमने शुरू से लेके आखिरी तक जो है सब चीज़ें दिखाई हैं, जहाँ से स्टार्टिंग हुई थी और जहाँ तक राजपाल जी ने जो पेड़ पौधे लगाए हैं हमने वहाँ तक उस चीज़ को दिखाया। और जो है क्या नाम उसी चीज़ को मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैं अंदर जो है इसके दीवार के पीछे यहाँ केले का बाग बना दिया गया है कि, और वही चीज़ें हैं कि हम अगर मेहनत करें तो क्या नहीं हो सकता। सबसे पहली बात है कि आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए। जब आपका दृढ़ निश्चय ही नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि मन में जब तक आप धारण नहीं करेंगे कि हाँ मुझे ये काम करना है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और यही चीज़ें हैं कि यहाँ पर एक सुंदर सुंदर फूल हैं, फलों के पेड़ हैं और यहाँ औषधियाँ हैं। सबसे बढ़िया बात तो यहाँ औषधियाँ हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं और किताबें में पढ़ते हैं या टीवी में या किसी चीज़ में हम देखते हैं, वही चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। तो ज़रूरत है
कि अगर हम उन औषधियों के बारे में जानते हैं तो हम उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और अगर हम उन औषधियों के बारे में नहीं जानते तो हम उनका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। वो आम के पेड़ और ये जो है, देखिए आम के पेड़ हैं, पेड़। बहुत बढ़िया, कितने बहुत बड़े-बड़े अच्छे हो हो गए हैं। और यही सब चीज़ें होती हैं। और इन्हीं चीज़ों को लेकर जो है क्या नाम, अब ये जो मक्कों का जो पेड़ जो है, देखिए मक्कों की कितनी अच्छी जो है क्या नाम यहाँ फसल हो रही है। ये जबकि ये इसको उगाना नहीं होता, ये भगवान प्रकृति अपने आप ही देती है, क्योंकि उनको पता है कि इंसान के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। लेकिन उसको बनाकर सजोकर रखना वो हमारा दायित्व बनता है। और आज यही चीज़ जो है राजपाल जी कर रहे हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से राजपाल जी को बधाई देंगे, और राजपाल जी को अपने चैनल के माध्यम से, हाँ ये जो है क्या नाम, एक केले के पेड़ हो रहे हैं, उनमें केले और दिखा देते हैं। और एक और मैं आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, जिस चीज़ को कोई भी नहीं तलाश सकता, या कोई भी यहाँ मेरे ख्याल से इस क्षेत्र में तो शायद किसी नर्सरी में या किसी बाग में किसी भी जगह ये पेड़ पौधा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये इसको कहते हैं वैजयंती माला। और वैजयंती माला का ये पेड़ है, जो ये बीज आप देख रहे हैं, ये बीज जब ये पक जाएंगे तो इन्हीं से जो है क्या नाम माला बनाई जाएगी। और इसकी कहते हैं, इसकी लकड़ी जो है, इसकी लकड़ी सूखने के बाद अपने आप जब सूख जाए लकड़ी पेड़ से, तब उसको जो है तोड़कर उसकी भी जो है आप माला बना सकते हैं। और यही सब चीज़ें बहुत बढ़िया बढ़िया, मैं आपको ये इधर देखिए गुलाब की कितनी अच्छी वो फसल हो रही है। और ये देखिए, मैं कहूँगा इधर देखिए, ये देखिए गुलाब कितने सुंदर सुंदर जो है गुलाब भी यहाँ पर जो है आए हुए हैं। और यही सब चीज़ें होती हैं। और ये देखिए ये हमें भी जो है गुलाब दे दिया गया है जी। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुगंध आ रही है। और आप ये देखिए, ये जो है ये उसका सहजन का पेड़ है, सहजन, ये सहजन का पेड़ है। और अगर किसी को भी, मैं आपको बता दूं, ये इतनी अच्छी औषधि है जिसके बारे में अगर आपको पता लगे तो आप इसका रोज सेवन करेंगे, क्योंकि ये जो पत्तियां हैं, आप ये पत्तियां जो हैं आप रोज़ अपने साग सब्जी के अंदर डालिए, और आपकी जो हड्डियां कमज़ोर हैं, कैल्शियम बहुत जल्दी बढ़ाता है ये। और इनको साग सब्जी के अंदर डालें, दाल में डालिए, एक अलग से स्वाद आएगा आपको। और आप चाहे तो इनको जो है तोड़कर ऐसे भी, जैसे पत्तियां तोड़ी आपने और तोड़कर इन पत्तियों को ऐसे ही खा लीजिए, तो इसमें भी फायदा देगा आपको। इम्यूनिटी बूस्टर है, बिल्कुल। और बूस्टर। यही नहीं, और भी बहुत चीज़ें, देखिए बेर, आप इधर आइए, इधर आओ पहले, इधर से देखो लीची बिहार में जो होता है, जी जी, ये लीची का पेड़ है। लीची का। और यही नहीं, अमरूद है और बेर है। ये देखिए, ये बेरी का पेड़ है। और यहाँ पर ये कितनी अच्छी चीज़ है, क्या नाम, ये बेरी लगी हुई है, बेर लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है। और मैं केले और दिखाता हूँ आपको, चलिए। ये नींबू का पेड़ है। और जब ये अब ये फूल आ चुके हैं इसके अंदर, और धीरे धीरे जब ये क्या नाम, ये फूल और आएंगे इसके अंदर अभी, और इसमें जो है नींबू भी लगेंगे। ये फालसे का पेड़ है, और फालसे खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और ईख भी बोलते हैं देसी भाषा में। और ये गन्ना जो है, इस समय सर्दी का मौसम है, आप अगर गन्ना रोज़ एक गन्ना चबाएंगे, रोज़ चूसेंगे गन्ना, तो उसमें आपका ब्लड भी बढ़ेगा, और उसके साथ साथ ही आपके जो दांत हैं उनकी भी मजबूती बढ़ेगी। तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। ये हम सब इसलिए दिखा रहे हैं आपको कि आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ उखाड़ने के लिए मत आना, देखने के लिए ज़रूर आना। कि आपको कोई चीज़ें अगर नहीं देखी आपने तो आप देखें ज़रूर उनको। अब ये देखिए, ये केला है, ये केला है, और मैं खड़ा अकेला है, लेकिन यहाँ केलों का पूरा झुंड है। और ये अब ये देखिए कितने अच्छे अच्छे जो केले हैं यहाँ पे, ये सब देखिए, ये देखिए कितनी अच्छी वैरायटी है, कितने अच्छे केले हैं यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें जो है क्या नाम है, ये राजपाल जी जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो अपने